हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल बी नेचुरल बाई खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, एक भी क्रैक नहीं लगा है, बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बना है। तो इसका जो टिप्स और ट्रिक्स है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरह से बनाइएगा तो इस तरह का गुलाब जामुन बनेगा। तो चलिए फटाफट से गुलाब जामुन बनाते हैं। तो इस तरह का कोई सा बर्तन आप ले लीजिए। ये 750 ग्राम चीनी यूज कर रही हूँ मैं। तो ये 250 ml का कप है, इससे 3.5 कप मैं इसमें चीनी डाल दी। तो ये हो गया 875 ml। तो इसको अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 3 कप मैं इसी कप से पानी लूँगी। तो ये 750 ml पानी यानी कि 750 ग्राम पानी हो जाएगा। तो मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसको गैस ऑन करके इस तरह से पिघलाते रहूँगी। हाई फ्लेम पे पिघलाते रहना है, और जब आपका चीनी पिघल जाए तब आप लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसको इस तरह पकने दीजिए। मुझे 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसे ही आप टच करके देखोगे तो चिपचिपा महसूस होना चाहिए, तो समझ जाओ चाशनी तैयार है गुलाब जामुन के लिए। तो ये है इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर 10 इलायची पाउडर है, इसको मैं कूट कर डाल रही हूँ। ये है केसर के कुछ धागे, ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहो तो मत डालना। तो इस तरह से इसको ढक कर हम रख देंगे। अब चलते हैं गुलाब जामुन बनाने। तो ये है गिट्स का पैकेट, इसमें सारा लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में कैसे बनाना नहीं बनाना है, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो ये देखिए सारा लिखा हुआ है। ये 500 ग्राम का पैकेट है, मुझे इसका आधा बनाना है, 250 ग्राम बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। तो इसको देखकर अगर आप बनाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। जो आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे देख कर ना वीडियो, और खुद से बना कर, उसका तो बात ही अलग है। तो ये देखिए मैं आधा डाल रही हूँ और आधा देखिए मैं रख ले रही हूँ। इसको मैं पैकेट में बंद करके रख दूँगी अच्छे से। तो ये 1 छोटी चम्मच घी है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से आप मिक्स कर दो, और रूम टेम्परेचर वाला दूध इसमें इस्तेमाल करना है। ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो नॉर्मल दूध इसमें यूज करना है, और इस तरह से धीरे धीरे मिक्स कीजिए। थोड़ा गीला टाइप से मिक्स करना है, आटे जैसा, ये रोटी वाला आटा जैसा नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड सख्त बनाना है। इसको हल्का गीला टाइप से रखना है। तो इस तरह से धीरे धीरे डालकर आप मिक्स करते जाइए। इसको बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है आटे पे। तो इस तरह से घी लगाइए हाथ में, ताकि ये छूटते चला जाए, चिपके ना ज़्यादा। और इस तरह लगाते जाइए धीरे धीरे, और इस तरह करते जाइए। तो ये देखिए धीरे धीरे पूरा हाथ साफ़ हो गया है। तो ये देखिए फिर से घी लगाइए, और इस तरह से आप कीजिए। तो बहुत ज़्यादा आटे की तरह गूँथना नहीं है इसको, वरना क्रैक लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप हल्के हाथों से करते रहिए। तो ये देखिए लगभग तैयार हो गया है आटा। तो ये देखिए अब तैयार हो गया है। तो इस तरह से लोइयाँ छोटी छोटी ले लीजिए और इसका गोली टाइप्स बना दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल भी क्रैक, अगर आटा आप अच्छे से लगाओगे ना तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं लगेगा। तो ये देखिए एक भी क्रैक नहीं है, परफेक्ट एकदम तैयार हुआ है। ये देखिए, तो इस तरह से आप सारी गोलियां बना लो। तो ये देखिए गुलाब जामुन की गोलियां तैयार है। तो अब चलते हैं हम इसको तलने के लिए। तो हमने कढ़ाई में घी रखा हुआ है, आप तेल में भी, रिफाइंड में भी तल सकते हो। तो ये इस तरह से आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा आटा डालकर कि तेल गरम हुआ है या नहीं। तो घी गरम हो गया है, तो एक एक करके मैं इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं 7 से 8 ही डालूँगी। जितना घी कढ़ाई में है उसी हिसाब से डालना है मुझे। तो कम है इसलिए 8 ही डालना है मुझे। तो धीरे धीरे इस तरह से आप हिलाते रहिएगा तेल को या घी को, तो ये अपने आप अलग हो जाएगा। देखिए अलग हो गया। इसको टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हल्का हल्का आप बस ऑयल या घी हिलाते रहिए, और जब ये अलग हो जाए उसके बाद इसको हल्का हल्का टच कीजिए। तो ये देखिए अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आप सारे गुलाब जामुन तल लीजिए,
और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से मैं सारे गुलाब जामुन तल ले रही हूँ। ये देखिए, ये दूसरी बार है। तो ये देखिए मैं इस तरह से हिला रही हूँ, अपने आप अलग हो जा रहा है। ये देखिए किस तरह से अलग हो जा रहा है। तो फिर से मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए सारे गुलाब जामुन इस तरह से मैंने तल लिए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है। अब हम चलते हैं इसको चाशनी में डालने। तो एक एक करके इस तरह से आप डाल दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हलवाई जैसा। बिल्कुल बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट में भी ऐसा आपको स्वाद नहीं मिलेगा जैसा स्वाद इसमें आएगा आपका। तो ये देखिए इस तरह से करके ढक कर आप इसको 1 घंटे के लिए रख दीजिए। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है, कितना स्पंजी बना है। और खाने में तो बिल्कुल मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगेगा आपको। तो एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी दिवाली, बाय।